नमस्कार। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर में एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है। तो चलिए इस अवसर के बारे में जो कुछ भी जानना जरूरी है उसे एकदम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, ईएसआईसी अलवर ने टीचिंग फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए कुल 177 वैकेंसीज की घोषणा की है। जी हाँ, 177 पद। अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवा या फिर मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका हो सकता है। असल में इसका मकसद है अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की अकादमिक और क्लिनिकल दोनों ही टीमों को और मजबूत करना। ये कदम आप जानते हैं, मरीजों की बेहतर देखभाल और मेडिकल शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि असल में कौन कौन से पद खाली हैं। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, प्रोफेसर से लेकर सीनियर रेजिडेंट तक, मतलब अनुभव के हर लेवल के लिए मौके हैं। इसका मतलब ये है कि करियर के अलग अलग पड़ाव पर मौजूद प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है। और इन पदों पर जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये न सिर्फ इन रोल्स के महत्व को दिखाता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि अच्छा टैलेंट इस तरफ आकर्षित हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पदों के लिए योग्यताएं क्या-क्या चाहिए और क्या ये आपके लिए सही मौका है या नहीं। यहाँ पर ना दो मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी है एज लिमिट, यानी आयु सीमा। देखिए, हर रोल की, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी हो या सीनियर रेजिडेंट, अपनी कुछ खास एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा इसलिए है ताकि सही विशेषज्ञता वाले उम्मीदवार ही अप्लाई करें। टीचिंग और रेजिडेंट दोनों ही पदों के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है, और हाँ, इसमें कुछ छूट का भी प्रावधान है। जी, जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए उम्र में छूट भी दी गई है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। चलिए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छी बात यह है कि आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। ये एक वॉक इन इंटरव्यू है जिसके लिए बस इन मुख्य स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है, लेकिन कई श्रेणियों के उम्मीदवारों को इसमें पूरी तरह से छूट दी गई है। एक सलाह है, इंटरव्यू वाले दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ये पक्का कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं। तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या करना है और सबसे जरूरी कब करना है। देखिए, 16 अप्रैल को समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। रिपोर्टिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी और ठीक 10:30 बजे बंद हो जाएगी, इसलिए वक्त पर पहुंचना बहुत ही अहम है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि सिलेक्शन प्रोसेस मुख्य रूप से तो इंटरव्यू पर ही आधारित है, लेकिन अगर उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हुए तो एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है। खैर, इन सभी जानकारियों के बाद ये सवाल सोचने लायक है कि क्या ये अवसर वाकई में करियर के लिए एक नई दिशा दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक शानदार अवसर है। यहाँ अलग अलग भूमिकाएं हैं, आकर्षक वेतन है और सरकारी स्वास्थ्य सेवा में योगदान करने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। अगर इसमें दिलचस्पी है तो अपने दस्तावेज तैयार करें और 16 अप्रैल की तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।